प्रस्तावना। यह कहानी एक पुराने हवेली की है, जिसे अब शापित हवेली कहा जाता है। गांव वालों का कहना है कि हवेली में कुल 7 कमरे हैं, लेकिन उसमें से 7वां कमरा कभी किसी ने नहीं देखा, या जो देखा वो कभी वापस नहीं आया। कहानी। राज एक जिज्ञासु पत्रकार था। उसे पुराने डरावने किस्सों की सच्चाई जानने का शौक था। एक दिन उसे एक पुराने गांव के बारे में पता चला, जहां एक हवेली थी, ठाकुर हवेली। लोग कहते थे कि उस हवेली में कुछ ऐसा है जिसे छेड़ा नहीं जाना चाहिए। राज ने तय किया कि वो उस हवेली में एक रात बिताएगा और पूरी सच्चाई सबके सामने लाएगा। शाम ढलते ही वो हवेली पहुंचा। दरवाजा जर्जर था, मगर खुला हुआ। भीतर घुप अंधेरा था। हर दीवार पर मकड़ियों के जाले और एक अजीब सी सड़ी गंध। राज ने अपनी टॉर्च जलाई और कमरे गिनने लगा। पहला, दूसरा, तीसरा। हर कमरे का दरवाजा चरमराता था, जैसे बरसों से किसी ने उन्हें छुआ ना हो। जब वो छठे कमरे तक पहुंचा, तो उसे एक कोने में एक छोटी सी सीढ़ी दिखी, जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। राज की सांसें तेज हो गई। गांव वालों ने कभी तहखाने का जिक्र नहीं किया था। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। नीचे अजीब सी ठंड थी, जैसे वहां कोई मौजूद हो। दीवारों पर कुछ लिखा था, वापस लौट जाओ। पर राज रुका नहीं। आखिरकार तहखाने के आखिरी सिरे पर एक दरवाजा था, लोहे का, भारी, और उस पर बड़ा सा अंक लिखा था, 7। राज चौंका। यह है 7वां कमरा। उसने दरवाजा खोला। भीतर घना अंधेरा था। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी फड़फड़ाने लगी और फिर बंद हो गई। अंधेरे में किसी की सांसों की आवाज आने लगी। कौन है? राज ने डरते हुए पूछा। एक धीमी पर गूंजती आवाज आई। तू 7वां है। राज कांप उठा। क, क्या मतलब? हर 100 साल में 7 लोगों की बलि दी जाती है, तो आखिरी है। उसके बाद जोर से चीखने की आवाज आई और फिर सन्नाटा। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास गए। दरवाजा बंद था और राज कभी नहीं मिला। उसके कैमरे की रिकॉर्डिंग में आखिरी आवाज बस यही थी, 7वां कमरा खुल गया है। अब अगला कौन? अंत। कहते हैं, जब कोई हवेली के पास से गुजरता है, तो 7वां दरवाजा खुद ब खुद थोड़ी देर के लिए खुलता है, जैसे अगले शिकार का इंतजार कर रहा हो।